अपॉन डी टी। सप्लाइंग बैटरी कितनी है? ई। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो ई लगा दी। अच्छा बेटा, यहाँ पर तो रजिस्टर था, लेकिन यहाँ पर तो कोई रजिस्टर है ही नहीं इस सर्किट में, तो हम सिंपल ये लगाएंगे। तो चेंज इन वोल्टेज कितना होता है? 0। तो लूप लगा दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो एल डी आई अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया? ई के। हाँ, रजिस्टर होता तो ये टर्म भी आ जाती, अब रजिस्टर नहीं है तो ये टर्म है ही नहीं, तो ई1 किसके इक्वल हो गया? ई के। तो बैक ईएमएफ ओरिजिनल ईएमएफ के इक्वल हो गया। इन द सेम वे जो बैक ईएमएफ एल डी आई अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल हो गया? ई के। ये स्टेप बताओ। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस यही था मेन। सुनो, ओके, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, कैन आई राइट? ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? करंट की। तो बेटा डी आई को अलग कर लो, ठीक है। तो E अपॉन एल डी टी इक्वल टू डी आई, तो डी आई की वैल्यू क्या बन गई? E अपॉन एल डी टी डी आई। बेटा E की वैल्यू कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। बेटा जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा? आई। यहाँ पर ई नोड अपॉन एल दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले आओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, यस, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ कोई। ट्वेल्थ के सब बच्चे देख लें एक बार, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी का क्या होता है? माइनस कोस ओमेगा टी ओमेगा, सॉरी हाँ ओमेगा, ये होता है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ई नोड ऐसे कैसे लिख दो? एल इंटू ओमेगा, ये बाहर ले आओ, माइनस कॉस ओमेगा टी। कैन आई राइट इट एज साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी? लिख सकते हैं ये, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो कोस ओमेगा टी की जगह मैंने लिख लिया साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। गौरव, यस सर। ये पता है ना कोस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब देखो आई इक्वल टू, अगला ये स्टेप सबसे मेन है बेटा, यहां पर माइनस है, यहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है, तो माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बन गया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बेटा क्लियर है ये? यस सर। ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसको आप लिख सकते हो आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा बेटा अब देखना ध्यान से, सबसे मेन बात, इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है जब मैंने सर्कल किया अभी इक्वेशन? बेटा इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखो, ई है तो आई है, ई नोड है आई नोड भी है, साइन है तो साइन भी है, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी भी है, लेकिन इसमें माइनस है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसका मीनिंग क्या है? करंट ईएमएफ से पिछड़ रहा है, कितने एंगल से? पाई बाय 2 एंगल से, ठीक है। तो इसका मीनिंग है करंट lags behind than EMF by pi by 2। ये बताना। बेटा आगे चलूं? यस सर। आयुष क्लियर है ये?
ओके, अब ध्यान से देखो, सबसे मेन ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर आई की वैल्यू कितनी आई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, आई नोड की जगह क्या वैल्यू थी, ई नोड अपॉन ओमेगा एल। ये ओमेगा एल क्या होता है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं वेरिएशन दिखा दूं। सबसे पहले वेरिएशन ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है। अच्छा बेटा, यहां पर ई और आई, यहां पर टाइम लिख दो या टाइम लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा बेटा, मैं यहां पर दो ग्राफ बना रहा हूं, एक तो मैंने ये बनाया, एक मैं बना रहा हूं एक बार रुके, एक बार रुके। ये मैंने बना दिया। अच्छा, मेरे को कोई बच्चा ये बताए कि कौन सा कर्व ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सर, ए नोट को। ए कौन है, ए बेटा, कर्व ए किसके लिए है, ये ई के लिए, और कर्व भी आई के। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ जब भी ऐसी चीजें आ जाए। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे जब बेटा ओमेगा टी जीरो होगा तो ई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ई का कर्व कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। जीरो। तो ये Yes, sir. कर्व तो ऑटोमेटिक आता है कि ई का है। तो दूसरा कर्व किसका बचा, करंट का। अच्छा बेटा, अब देखो, अब मैं कहता हूं कि आई लैक्स बाय पाई बाय 2 देन ईएमएफ, ये मैं लिखता हूं। अच्छा बेटा, इसका मीनिंग समझे, जब ईएमएफ मैक्सिमम आया, करंट जीरो था, ठीक है। जब ईएमएफ जीरो आया तो करंट मैक्सिमम आ गया। इसका मीनिंग क्या है, ईएमएफ ये जीरो है, ये पाई बाय 2 और ये पाई, ठीक है। इसका मीनिंग समझो, ईएमएफ है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन कर चुका था, पाई बाय 2 पर। लेकिन करंट ने वही वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन की, पाई पर। करंट ने मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन की, पाई पर। तो कितने का फेज डिफरेंस हो गया, पाई बाय 2। यानी जो वैल्यू ईएमएफ पाई बाय 2 पहले कर रहा है, वही वैल्यू करंट पाई बाय 2 बाद में कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों के दोनों ग्राफ एक साथ जीरो या मैक्सिमम पर नहीं उठेंगे। ईएमएफ अलग ग्राफ देगा और करंट का ग्राफ अलग होगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को। Yes, sir. ओके, चलो अब इसका बनाते हैं फेजर डायग्राम। एक लाइन बनाई, ये क्या है, ओमेगा टी। इसको मैंने क्या लिख लिया, ई नोट। अच्छा बेटा, मैंने क्या बोला, करंट लैग्स बाय पाई बाय 2 देन ईएमएफ। तो बेटा, इसके पाई बाय 2 पहले ये लाइन बना ली मैंने, ये एंगल कितना हो गया, 90। तो ये वैल्यू किसकी बन गई, आई नोट की। बेटा क्लियर है ये, Yes, sir. ई नोड तो ओमेगा टी पर है ना, ये तो लाइन बना दी हमने ई नोड की। और करंट ई नोड से, ईएमएफ से पाई बाय 2 पीछे है। तो करंट की लाइन ई की लाइन से पाई बाय 2 पीछे है, तो ये एंगल कितना बना दिया, पाई बाय 2। तो ये बन गया फेजर डायग्राम। अब बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आई नोड का, आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हम लिखते हैं ना। आई नोड को क्या लिखते हैं, ई नोड अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। अब कोई बच्चा बता सकता है ओमेगा एल क्या हो सकता है, ओमेगा एल